स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नौकरशाही क्या है, नौकरशाही की विशेषताएं और नौकरशाही की आलोचनाएं। ठीक है, आइए हम देखते हैं नौकरशाही क्या है। नौकरशाही को अंग्रेजी भाषा में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। जर्मनी में इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो अपना शासकीय कार्य मेज पर रख कर करते थे। जब मेज पर काम करने वाले ये कर्मचारी जिनको शासन से सहायता मिलती थी, सहयोग मिलता था, अपनी मर्जी का शासन करने लगे तो उस समय शासन को नौकरशाही अथवा ब्यूरोक्रेसी कहा जाने लगा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। ठीक है, मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। किसी भी संस्था या सरकार को चलाने के लिए निर्धारित की गई संरचनाएं या नियमों को पूर्ण रूप से नौकरशाही या अफसरशाही कहा जाता है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए निर्धारित की गई जो संरचनाएं होती है कि ये कार्य इस तरीके से किया जाना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से नौकरशाही या अफसरशाही कहा जाता है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। ठीक है, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को आदर्श प्रतिरूप माना है। ठीक है, नौकरशाही को आदर्श प्रतिरूप माना है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने 1920 में पुस्तक लिखी थी, अपनी एक पुस्तक लिखी थी। मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन के समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी कि किस में लिखी थी? सन 1920 में। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, इसमें इस सिद्धांत को दिया गया था। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने नौकरशाही सिद्धांत को दिया था। औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रबंध प्रणाली में व्याप्त दोषों के विरुद्ध वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था बताया है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। वेबर ने प्रशासन को सत्ता का एक धारक माना है। उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, परंपरागत सत्ता, इस प्रकार की सत्ता का आधार प्राचीन नियम व विनियम होते हैं। ठीक है, चमत्कारी सत्ता, इसे सत्ताधारी अपनी अद्भुत योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। महात्मा, नायक या आध्यात्मिक गुरु इसी श्रेणी में आते हैं। वैधानिक सत्ता, इस सत्ता का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ सत्ताधारी कहलाते हैं। नौकरशाही संगठन की विशेषताएं, अब हम इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कार्य का विभाजन, इसमें कार्य का विभाजन करा जाता है। ठीक है, नौकरशाही में प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति को बिठाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति जो इस काम के लिए योग्य है वो उस पद पर बिठाया जाएगा, जो इस काम के लिए योग्य है वो इस पद पर बिठाया जाएगा, ताकि वे अपने कार्य व लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी सत्ता का पूर्ण प्रयोग करने की छूट होती है। तकनीकी विशेषज्ञता, नौकरशाही का जन्म ही तकनीकी आवश्यकता के कारण होता है। नौकरशाही में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में दक्ष होते हैं। ठीक है, अपने अपने कार्य में बहुत ज़्यादा उन्हें अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। तकनीकी दस्ता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। ठीक है, कानूनी सत्ता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को कानूनी शक्ति का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अपने कार्य को करने के लिए कानूनी शक्ति के प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। पदक्षेपण का सिद्धांत, नौकरशाही में कार्यों के निष्पादन व प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों के कई स्तर बना दिए जाते हैं। सबसे ऊपर महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, कर्मचारी वर्ग सबसे नीचे स्तर पर होते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा सभी को आदेश की एकता के सूत्र में बांधा जाता है। ठीक है, कानूनी रूप से कार्यों का संचालन, नौकरशाही में सरकारी अधिकारी कानून व नियमों की मर्यादा में ही
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसमें प्रशासन में कठोरता आ जाती है। नौकरशाही का संचालन कानून के शासन के द्वारा ही होता है, इसलिए उन्हें कानूनी सीमाओं में बंद कर ही अपना कार्य करना पड़ता है। इससे प्रशासन में लोचहीनता भी पैदा हो जाती है। ठीक है, इससे प्रशासन में लोचहीनता भी पैदा हो जाती है। राजनीतिक तटस्थता। नौकरशाही में राजनीतिक तटस्थता का महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। इसमें अधिकारियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को मत देने का तो अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन सक्रिय राजनीति से भागीदारी से बचना पड़ता है। योग्य प्रणाली। नौकरशाही में प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है। ठीक है, नौकरशाही में जो कर्मचारी जो काम करते हैं ना, उनका योग्यता के आधार पर चयन होता है, सिफारिश के आधार पर नहीं। कोई सिफारिश लगा दे तो उसके आधार पर नहीं। उनकी नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता रखी जाती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन का एक उच्च सेवा आयोग के माध्यम से होता है। ठीक है, निश्चित वेतन तथा भत्ते। नौकरशाही के अंतर्गत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निश्चित वेतन व भत्ते मिलते हैं। नौकरी के रिटायर होने के बाद पेंशन का भी प्रावधान है। ठीक है, पेंशन का भी प्रावधान है अगर रिटायर हो जाते हैं तो। निष्पक्षता। नौकरशाही में लोक सेवकों को अपना कार्य बिना भेदभाव के करना पड़ता है। उनकी दृष्टि में सभी लोग, चाहे वे अधिक प्रभावशाली हो या कम, बराबर होते हैं। अब इसकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाल फीताशाही। नौकरशाही में आवश्यकता से अधिक औपचारिकता को अपनाया जाता है। इसमें प्रशासनिक निर्णय में देरी होती है। बहुत ज़्यादा औपचारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रशासनिक जो निर्णय होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है और इसी कारण नौकरशाही को बदनामी सहनी पड़ती है। इसमें औपचारिक संबंधों का कोई स्थान नहीं है। सारे कार्य नियम अनुसार व परंपरा के अनुसार होते हैं। सारे जितने भी कार्य होते हैं नियम व परंपरा के अनुसार होते हैं। औपचारिकता संबंध का कोई वो नहीं है, उसमें अनुसार ही किए जाते हैं। इसमें कार्य अनुशासन पर अधिक जोर देने के कारण लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नौकरशाही में औपचारिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे अधिकारी गण मशीन मानव बनकर रह जाता है। औपचारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। इससे क्या, जो कर्मचारी जो अधिकारी जो होता है वो गण मशीन बनकर रह जाता है। जो अधिकारी होता है वो गण मशीन बनकर रह जाता है और उनकी आत्म निर्णय की शक्ति का ह्रास होता है। जो उनकी खुद की निर्णय की शक्ति का होता है उनका ह्रास होता है। शक्ति का दुरुपयोग। नौकरशाही का पूरा प्रशासन पर नियंत्रण होता है। नौकरशाहों का पूरा प्रशासन पर नियंत्रण होता है। ऐसे में वह नियमों को तोड़ने व अपनी मनमानी करने पर भी कोई संकोच नहीं करते। वे सरकारी मशीनरी का प्रयोग अपने हित के लिए करने लगते हैं, साथ ही एक दूसरे की गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। नौकरशाही से एक ऐसे शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग जन्म होता है जो शक्ति प्रेम का भूखा होता है। ठीक है, नौकरशाही में एक शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग का जन्म होता है जो प्रेम का भूखा होता है, शक्ति प्रेम का भूखा होता है और निरंकुशता की प्रवृत्ति को जन्म देता है। नौकरशाही प्रशासनिक कार्य व्यवहार को अधिक जटिल बना देते हैं। इसमें जानबूझकर नियमों को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या की जाती है। नौकरशाही लकीर के फकीर के रूप में ही रूढ़िवाद का समर्थन करते हैं। नौकरशाही का रूप अमानवीय होता है क्योंकि यह कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसमें अधिकारों की व्यक्तिगत पूर्वग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नौकरशाही में अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है क्योंकि नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता व असफलता का सारा श्रेय राजनीतिक कार्यपालिका को ही जाता है। नौकरशाही जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा ही करती है। जनसाधारण परिवर्तन का पक्षधर होता है, जबकि नौकरशाही परिवर्तन की विरोधी होने के कारण परंपरावादी होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।